वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का अभिवादन और नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 19 अक्टूबर 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, आज का वीडियो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि इस वीडियो से आने वाले परीक्षा में एक दो क्वेश्चन पूछे जाएं, तो इसलिए वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखा करें। दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने पहली बार मेरे चैनल को विजिट किया है, उन व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और अमेरिका के बीच किस स्थान पर युद्ध अभ्यास नाम के सैन्य अभ्यास के 17वें संस्करण का आयोजन किया गया? उत्तर, अलास्का। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 2021 के 17वें संस्करण का आयोजन 15 से 29 अक्टूबर तक अमेरिका के अलास्का में हुआ। उद्देश्य, इस युद्ध अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच समझ, सहयोग और पारस्परिकता को बढ़ावा देना। आयोजन स्थल था यूएसए में संयुक्त वेस्ट अल्लमडॉर्फ रिचर्डसन, अलास्का में। दोस्तों, यह संस्करण 17वां है और इसका आयोजन 15 से 29 अक्टूबर 2021 के बीच किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता सैमसंग कंपनी बनी। वहीं भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी में कौन कंपनी शीर्ष पर रही? दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री देश की बेस्ट एम्प्लॉयर कंपनी बन गई। बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने दुनिया के बेस्ट एम्प्लॉयरों की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को भारत में पहला स्थान दिया गया। इसके साथ ही दुनिया के रिलायंस ने 52वें नंबर पर जगह बनाई। टॉप 100 कंपनियों में जगह बनाने वाली भारतीय कंपनियों में आईसीआईसीआई बैंक 65वें स्थान पर, एचडीएफसी बैंक 77वें स्थान पर और एचसीएल टेक्नोलॉजी 90वें पायदान पर रही। विश्व के टॉप 3 कंपनियां, पहले पर सैमसंग, दूसरे पर आईबीएम, तीसरे पर माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ को ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए इस साल प्रतिष्ठित सीके प्रहलाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उत्तर, सत्य नडेला के अलावा माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ब्रैड स्मिथ, मुख्य वित्तीय अधिकारी एमी हुड और मुख्य पर्यावरण अधिकारी लुकास जोप्पा ने ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए पुरस्कार साझा किया। माइक्रोसॉफ्ट के 4 शीर्ष नेताओं को 2030 तक माइक्रोसॉफ्ट को कार्बन नकारात्मक कंपनी में बदलने के लिए और 2050 तक इसके सभी ऐतिहासिक उत्सर्जन को हटाने के लिए उनके सहयोगी नेतृत्व के लिए पुरस्कार मिला। सीके प्रहलाद पुरस्कार के बारे में जानकारी। यह पुरस्कार कॉर्पोरेट इको फार्म सीईएफ द्वारा इसके संस्थापक सलाहकार बोर्ड के सदस्य सीके प्रहलाद के सम्मान में बनाया गया था। यह पुरस्कार वैश्वीकरण की दुनिया में स्थिरता, नवाचार और दीर्घकालिक व्यावसायिक सफलता के बीच मौलिक संबंध का उदाहरण देने के लिए विजेताओं को मान्यता देता है। दोस्तों, 2021 में दिए गए अवार्ड। मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित आर के सभरवाल
केम्बेपू राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित राजेंद्र किशोर पांडा। फ्रेम लाइन फेस्टिवल 2021 में बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड शीर कोरमा। दोस्तों ये भारतीय फिल्म है। वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी पुरस्कार 2021 जीता इन्वेस्ट इंडिया। दोस्तों ये भारतीय एजेंसी है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 भानुमति धीवला। कछुआ संरक्षण के लिए बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड 2021 डॉक्टर शैलेंद्र सिंह। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 की पहली भारतीय महिला विजेता बनी कृति करंत। नेशनल मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित रुमाना सिन्हा सहगल। ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड क्लोयो झाओ। सर रिचर्ड हैडले अवार्ड से सम्मानित कैन विलियमसन। वर्ल्ड नोबेल पुरस्कार शेख जायद बुक पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 की विजेता बनी डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह। ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट लिमिटेड IRDA को मिला। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार मिला आनंद कुमार को। बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड कपिल पठारे को। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड फुमजिले मलाम्बो एंगकुका को। SDG प्रगति पुरस्कार शेख हसीना को। रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड 2021 गौतम अडानी को। ईदान पुरस्कार डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को। अंतर्राष्ट्रीय सम्मान राइट लाइवलीहुड अवार्ड लाइव को। इंटरनेशनल रेंजर पुरस्कार राजाजी रिजर्व के रेंजर महेंद्र गिरी को। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2021 डॉक्टर राजेंद्र भंडारी को। राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार भंवर सिंह सांभौर को। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 मिला था सुदेश मुकुंद को। अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक रमेश पोखरियाल निशंक को। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन पुरस्कार मिला जॉर्डन क्लार्कसन को। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड नितिन राकेश और जेरी विंड को। दोस्तों 2021 में नोबेल पुरस्कार दिए गए। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला स्यूकारो मानावे को। क्लाउस हैंसलमैन को। जॉर्जिया पारसी को। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2021 में मिला बेंजामिन लिस्ट डेविड मैकमिलियन को। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2021 मिला अब्दुल रजाक गुरनाह को। शांति का नोबेल पुरस्कार मिला मारिया रेशा दिमित्री मुरातोवा को। सत्यजीत रे पुरस्कार मिला बी गोपाल को। CK प्रहलाद पुरस्कार मिला सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 अक्टूबर को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2.039 अरब डॉलर बढ़कर कितने अरब डॉलर में पहुंच गया? उत्तर 639.516 अरब डॉलर। दोस्तों इससे पहले 1 अक्टूबर को समाप्त हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 1.169 अरब डॉलर से घटकर 637.477 अरब डॉलर रह गया। इससे पूर्व 3 सितंबर 2021 को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 8.895 अरब डॉलर बढ़कर 642.453 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर 15 अक्टूबर। दोस्तों 2021 की थीम था हमारा
भविष्य हाथ में है, आइए एक साथ आगे बढ़ें। आवर फ्यूचर इज एट हैंड, लेट मूव फॉरवर्ड टूगेदर। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे की शुरुआत ग्लोबल हैंड वॉशिंग पार्टनरशिप GHP द्वारा अगस्त 2008 में स्टॉकहोम स्वीडन में वार्षिक विश्व जल सप्ताह में की गई थी। दोस्तों, वर्ष 2008 में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में हुआ? उत्तर चीन। लिविंग इन हार्मनी विद नेचर के 2050 के लक्ष्य लेकर चीन में जैव विविधता का वर्चुअल महासम्मेलन शुरू हुआ। इस सम्मेलन में जैव विविधता की रक्षा पर महत्वाकांक्षी लक्ष्यों, जवाबदेही सहित कार्यान्वयन तंत्र सुनिश्चित करने के लिए अंतिम बातचीत और फंडिंग की आवश्यकता पर चर्चा हुई। चीन पहली बार पर्यावरण शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और यह प्रकृति के लिए एक महत्वाकांक्षी सौदे को प्राप्त करने के उसके इरादे को संकेत दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस स्थान पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया? उत्तर विशाखापट्टनम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल की स्थापना भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 90वीं जयंती के अवसर पर और आज़ादी की अमृत महोत्सव मनाने के लिए 15 अक्टूबर 2021 को नौसेना और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला विशाखापत्तनम में की गई। NSTL रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की प्रमुख नौसैनिक अनुसंधान प्रयोगशाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने हेल्थ स्माइल मोबाइल ऐप लॉन्च किया? उत्तर एम्स। बच्चों में मौखिक स्वच्छता बनाए रखने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एम्स द्वारा एक द्विभाषी मोबाइल एप्लीकेशन हेल्दी स्माइल लॉन्च किया गया। यह पहल बचपन से ही बच्चों में मौखिक स्वच्छता बनाए रखने के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में योगेंद्र मोहन का निधन हो गया, वह किस अखबार के चेयरमैन थे? उत्तर दैनिक जागरण। दोस्तों, वो 85 वर्ष के थे। पिछले कुछ समय से वे कानपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे, जहां इलाज के दौरान उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने शिक्षण संस्थाओं में आरोग्य वाटिका लगाने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेजों में आरोग्य वाटिकाएं बनाने की घोषणा की गई। इस वाटिका में औषधि पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। इन पेड़ पौधों के औषधि गुणों से छात्र छात्राओं और अभिभावकों को अवगत कराया जाएगा। सरकार की घोषणा के अनुसार शिक्षण संस्थाओं में आरोग्य वाटिका बनाए जाने का उद्देश्य औषधि वनस्पतियों एवं उनके प्रयोग की प्राचीन भारतीय परंपराओं के संबंध में विद्यार्थियों को जागरूक बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 14 अक्टूबर को किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय समिति की बैठक में भाग लिया? उत्तर वाशिंगटन DC। दोस्तों, इस वार्षिक बैठक 2021 में IMF के 190 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले गवर्नर अल्टरनेट गवर्नर ने भाग लिया। बैठक में चर्चा टीका लगाना, जांचना और इसकी गति तेज करना
पर केंद्रित थी, जो प्रबंध निदेशक की वैश्विक नीति एजेंडा का विषय है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना जुलाई 1944 में हुई। प्रबंध निदेशक क्रिस्टीन लेगार्ड, जो कि जर्मनी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूफिल नामक स्वचालित ईंधन भरने वाली तकनीक को किस कंपनी ने विकसित किया? उत्तर, BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने ग्राहकों को ईंधन भरने पर नियंत्रण प्रदान करने के एक तेज, सुरक्षित और स्मार्ट अनुभव प्रदान करने के लिए यूफिल नामक एक स्वचालित ईंधन तकनीक शुरू की। यूफिल तकनीक से ग्राहक ईंधन का भुगतान अपने फोन के किसी भी UPI से होकर कर सकेंगे तथा प्राप्त QR कोड से तेल लेने में समय की बचत होगी। दोस्तों, BPCL का फुल फॉर्म भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दोस्तों, इसकी स्थापना 1952 में हुआ था। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। चेयरमैन एंड MD हैं अरुण कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त सागर नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ? उत्तर, रूस और चीन। चीन और रूस जापान सागर में संयुक्त सागर 2021 नौसैनिक अभ्यास नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कर रहे हैं। यह संयुक्त अभ्यास 14 अक्टूबर 2021 से शुरू किया गया। इस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में संचार, संयुक्त युद्धाभ्यास और वायु विरोधी और पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन, संयुक्त युद्धाभ्यास और समुद्री लक्ष्यों पर गोलाबारी शामिल होगी। दोस्तों, आयोजन स्थल है रूस के पीटर द ग्रेट गल्फ। दोस्तों, ये जापान के सागर तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खबरों में चर्चित तवांग गदेन नामयागल लहाशे तवांग मठ किस देश में स्थित है? उत्तर, भारत। तवांग गदेन नामग्याल लहाशे तवांग मठ, जो तिब्बती बौद्ध धर्म का दूसरा सबसे बड़ा मठ है, अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित है। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की हालिया अरुणाचल प्रदेश यात्रा पर चीन की आपत्ति को खारिज कर दिया। चीन भारतीय नेताओं के अरुणाचल प्रदेश के दौरे को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताते हुए आपत्ति जता रहा था। तवांग भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक रणनीतिक प्रवेश प्रदान करता है और तिब्बत और ब्रह्मपुत्र घाटी के बीच गलियारे में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, EPLI बॉन्ड डिजिटल PLI पॉलिसी बॉन्ड के डिजिटल संस्करण का शुभारंभ किसने किया? उत्तर, भारतीय डाक। भारतीय डाक इंडियन पोस्ट ने आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर डाक जीवन बीमा योजना बॉन्ड के डिजिटल संस्करण का शुभारंभ किया, जिसे EPLI बॉन्ड भी कहा जाता है। डाक विभाग के सचिव विनीत पांडे के अनुसार EPLI बॉन्ड विभाग का डिजिटल लॉकर के साथ पहला एकीकरण है। EPLI बॉन्ड डिजिटल लॉकर के साथ सहयोग में उपलब्ध होगा। इसका विकास इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मेरिटी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ई-संचालन प्रभाग ने किया। दोस्तों, भारतीय डाक की स्थापना 1 अक्टूबर 1854 में की गई। मुख्यालय नई दिल्ली। महानिदेशक हैं आलोक शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रालय ने किस सशस्त्र बल के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया? उत्तर, सीमा सुरक्षा बल। केंद्रीय गृह मंत्रालय MH ने सीमा सुरक्षा बल BSF के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया
और अब बीएसएफ के अधिकारियों को गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती की शक्तियां दी गई। बीएसएफ के अधिकारी पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम में गिरफ्तारी और तलाशी ले सकेंगे। बीएसएफ के अधिकारी 3 राज्यों में बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर से 50 किलोमीटर देश के राज्यों में कार्रवाई कर सकेंगे। इससे पहले यह दायरा 15 किलोमीटर था। साथ ही 5 उत्तर पूर्वी राज्यों मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय समेत गुजरात में बीएसएफ की कार्रवाई का दायरा 80 किलोमीटर से घटाकर 50 किलोमीटर तय किया गया है। बीएसएफ का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। दोस्तों, इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 में की गई। मुख्यालय नई दिल्ली। महानिदेशक पंकज कुमार सिंह। मोटो जीवन पर्यंत कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक का पुरस्कार प्राप्त करने वाली हेनरीटा लैक्स किस देश से हैं? उत्तर अमेरिका। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने दिवंगत हेनरीटा लैक्स को महानिदेशक पुरस्कार से सम्मानित किया है। वह एक अमेरिकी महिला हैं जिनकी कैंसर कोशिकाओं को 1950 के दशक के दौरान उनकी जानकारी के बिना लिया गया था। उन कोशिकाओं ने विशाल वैज्ञानिक आविष्कारों की नींव प्रदान की, जिसमें कोरोना वायरस के बारे में भी शोध शामिल है। हेनरीटा लैक्स के पहले 2 अक्षरों से व्युत्पन्न हेला सेल लाइन ने मानव पेपिलो मावायरस एचपीयू टीका के विकास में मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैलेंज फिल्म के एक सीन की शूटिंग 12 दिन में कर इतिहास रचने वाले इस फिल्म के निर्देशक कौन हैं? उत्तर क्लेम सिम्पको। अंतरिक्ष में पहली बार किसी मूवी की शूटिंग करने का इतिहास रचने के बाद रूसी फिल्म क्रू रविवार को धरती पर वापस लौट आया। चैलेंज फिल्म के एक सीन की शूटिंग के लिए अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर 12 दिन बिताने वाले क्रू में अभिनेत्री यूलिया पेरेसिल्ड और निर्देशक क्लेम सिम्पेंको शामिल हैं, जबकि उनके साथ वेटरन कॉस्मोनॉट अंतरिक्ष यात्री ओले नावेत्स्की भी वापस लौटे, जो 191 दिन से ISS पर मौजूद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अहमद शाह अहमद-जई का निधन हो गया? उत्तर अफगानिस्तान। पूर्व अफगान प्रधानमंत्री अहमद शाह अहमद-जई का 78 साल की उम्र में निधन हो गया। दोस्तों, अहमद-जई 1995 से 1996 तक कुछ महीनों के लिए अफगानिस्तान में प्रधानमंत्री थे। उनके समय में ही तालिबान ने अफगानिस्तान पर पहली बार कब्जा किया था। दोस्तों, पिछले महीने वह भारत से अटारी चेक पोस्ट के रास्ते पाकिस्तान होकर अफगानिस्तान लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पेरिस मैराथन में पुरुष इवेंट का विजेता कौन बना? उत्तर एलिस रोटिच। केन्या के रहने वाले वे पेरिस मैराथन के विजेता हुए। दोस्तों, केन्या के रोटिच ने रिकॉर्ड समय 2 घंटे 4 मिनट 21 सेकेंड में रेस पूरी कर पेरिस मैराथन में पुरुष इवेंट के विजेता बने। दोस्तों, यह 1976 में शुरू हुए पेरिस मैराथन को पूरा करने का रिकॉर्ड टाइम है। रोटिच ने 2014 में इथियोपिया के बेकले द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को 43 सेकेंड से पीछे छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कौन गेंदबाज बने? उत्तर
बांग्लादेश के साकिब अल हसन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। दोस्तों, साकिब अल हसन ने 89 मैच खेले और 108 विकेट लिए। अब तक लसित मलिंगा दूसरे नंबर पर हो गए, जो 84 मैच खेले और 107 विकेट लिए। तीसरे नंबर पर हैं टीम सऊदी, जिन्होंने 83 मैचों में 99 विकेट लिए। और चौथे नंबर पर हैं शाहिद अफरीदी, पाकिस्तान के, 99 मैच खेले और 98 विकेट लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 वर्षीय भारतवंशी षणमुगम ने पाई के 1560 अंकों को याद रखकर किस देश का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी सिंगापुर इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारतवंशी ईशानी षणमुगम ने पाई के सर्वाधिक 1560 अंकों को याद रखने का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। 6 साल की ईशानी ने 13 अक्टूबर को लगभग 10 मिनट में अंकों का पाठ किया। इसका सिंगापुर बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने पुष्टि की। ईशानी ने पिछले साल पीरियोडिक टेबल के 118 केमिकल तत्वों के नाम याद करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी। इससे पहले स्मरण शक्ति प्रशिक्षक सेंसी सूरज ने 2018 में पाई के 1505 अंकों को याद करने का रिकॉर्ड बनाया था, जिसे ईशानी ने तोड़ दिया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड राजवीर मीना के नाम पर है, जिन्होंने 2015 में भारत में VIT विश्वविद्यालय में 70,000 अंक बोलकर दिखाए थे। दोस्तों, ये हैं भारतवंशी ईशानी अपने माता पिता के साथ, जिन्होंने भारतवंशी रिकॉर्ड बनाया, जिन्होंने सिंगापुर में। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नवीनतम जानकारी के लिए, नवीनतम सामान्य ज्ञान के लिए, नवीनतम समाचारों से ओतप्रोत स्टडी जोन PC को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।